आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, बहुत से दर्शक मुझसे कहते हैं कि सब्जी बड़ी महंगी हो गई है। अपने दर्शकों की शंकाओं को प्राथमिकता देते हुए आज की शुरुआत मैं सब्जी से ही करता हूं। सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अकेले में सब्जी खरीदने में डर लगता है। कहीं 1 किलो भिंडी हाथ में देखकर कोई लूट न ले। इतनी महंगी सब्जी देखकर समझ में नहीं आता कि इसे घर में रेफ्रिजरेटर में रखें या बैंक के लॉकर में। अब तो यह हाल हो गया है कि अगर किसी के यहां लगातार 2-3 दिन गोभी या परवल की सब्जी बन जाए तो उसके काम धंधे में शक होने लगता है। अरे यार, रोज रोज गोभी बना रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है। अच्छा, सब्जी जिस हिसाब से मिलती है उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि नियम गणित के फेल हैं, सुन सब्जी के भाव। नियम गणित के फेल हैं, सुन सब्जी के भाव। 30 रुपया 1 किलो तो 10 की मिले हैं पाव। मुझे तो डर है कि सब्जी का महत्व अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कौन बनेगा करोड़पति सब्जी के लिए ही खेला जाए। और मुझे इस खेल की जो शुरुआत है कुछ ऐसे करनी पड़े कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं पंचकोटि महाफली कौन बनेगा सब्जीपति। गनीमत है कि फिलहाल तो हम रुपयों के लिए ही खेल खेल रहे हैं, सब्जी के लिए नहीं। और पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए मेरे सामने बैठी हुई हैं कोलकाता से आई हुई मिताली बनर्जी, जो कल तक हमारे साथ खेलते हुए 6,40,000 रुपये जीत गई थी अपनी एक ही लाइफलाइन इस्तेमाल करने के बाद। आज देखते हैं कि ये कितना और आगे जाती हैं। इनके साथ इनका जो जीवन है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दुखद रहा। इनके पतिदेव को जो कि टी एस्टेट में काम करते थे असम में, टेररिस्ट ने अगवा किया। उसके बाद अपनी ही पोशाक पहना करके उनको सामने रख करके जब एनकाउंटर हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। और अकेले ये साहस बांधे हुए हिम्मत के साथ अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाती रही हैं। और जितनी हिम्मत आपने दिखाई है उसके लिए हम आपका एक बार फिर बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिताली जी, आप 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुकी हैं। 6,40,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। आज का शुभारंभ करते हैं इस खेल का। चलिए हम और आप शुरू करते हैं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। मिताली जी, 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मिताली जी, ये रहा। – 2011 में किस भारतीय को बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से नवाजा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जगजीत सिंह अरोरा, सी इंदिरा गांधी या डी सैम मैनेक्शॉ। इट्स सी इंदिरा गांधी। आप मुस्कुरा रही थी, क्यों? पता था आपको पहले से? जी। श्योर हैं इसके बारे में? जी। लॉक करने लायक है या नहीं? जी। ओके, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी इंदिरा गांधी। ओह, रविंद्रनाथ टैगोर नो, बंगाल के हीरा कवि गुरुदेव। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। और एक और चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड मिताली। एक और चेक 12,50,000 रुपए। वेल डन। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। सोनिया गांधी ने यह सम्मान स्वीकार किया था, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। भारी रकम है।
आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से खेलिएगा। 25 लाख रुपए, 10वां प्रश्न। मिताली जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली अंतिम हिंदी फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। ए लगान, बी वाटर, सी तारे जमीन पर, और इज इट डी पीपली लाइव? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली अंतिम हिंदी फिल्म कौन सी? लाइफलाइन देंगे हम। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऑलराइट। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। ऑडियंस, खेल में बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली अंतिम, द लास्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी? ए लगान, बी वाटर, सी तारे जमीन पर, या डी पीपली लाइव? और आपका समय शुरू होता है अब। बीस प्रतिशत ए को, 15% बी को, 19% सी को, 46 डी को। कहीं भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है। I'll ask the expert. यू लास्ट द एक्सपर्ट। कंप्यूटर जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही मिताली जी। एक्सपर्ट एडवाइस। सोनिया सिंह जी, सोनिया जी, आपके लिए मैं प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 25 लाख रुपए का सवाल है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली अंतिम हिंदी फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए लगान, बी वाटर, सी तारे जमीन पर, और इज इट डी पीपली लाइव? मिताली जी, मेरे ख्याल से अब भी वाटर पे ही जाए। Are you sure? 99% yes. Okay. I think I'll go with her. You'll go with her? Yeah. तो फाइनल जवाब दीजिए, आप किसे लॉक किया जाए? I'll go with her. I'll go You'll with, go with B Sonia water. ji. Yeah. Okay, कबीर जी, बी वाटर पे ताला लगाइए और बताइए कि सोनिया सिंह जी, जो कि हमारी एक्सपर्ट हैं, वो सही राय दे रही हैं या नहीं? बिल्कुल सही राय उनकी। Well played. आप इनको बधाई दे सकती हैं। Thank you, Sonia ji. Thank you so much. Congratulations, you Thank deserve you very it. much. 25 लाख रुपए आपके लिए, और एक और चेक आ रहा है। There you are, मिताली जी। ये फिल्म वाटर नॉमिनेट हुई थी सन 2007 में। इसकी डायरेक्टर थी दीपा मेहता। दीपा मेहता जी। बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई थी। मिताली जी से जब हम कल बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन रुपयों का वो बहुत ही अच्छा उपयोग करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी तो फिलहाल 2 बच्चों को इन्होंने गांव से लिया है और उनकी शिक्षा स्वयं देखती हैं, और उसके लिए ये पैसे भी जो भी इनके दायरे में है उसको खर्च करके इन बच्चों की देखरेख करती हैं। क्या करना चाहेंगी इन रुपयों का आप? शायद उन बच्चों के काम ये अगर आ जाए, 2 की जगह 4 या 6, 8 बच्चों के काम जी। आ जाए, तो शायद 2-3 और लोगों के जीवन में कोई थोड़ा डिफरेंस आ जी जाएगा। जी, ये तो आपने औरों के लिए कर दिया, अपने लिए क्या करेंगे? एक्चुअली भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, जी। बहुत कुछ नहीं चाहिए, आराम से रह रहे हैं हम लोग। थोड़ी बहुत इधर उधर की थोड़ी चीज़ें अगर हो जाएं और तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। जी जी, मेनली किसी अच्छे काम में लगाना चाहते हैं। बहुत अच्छे ख्यालात, और ख़ास तौर से आपसे ये शब्द सुन करके हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब हमने आपका वीटी देखा था तो आपने कहा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो गई थी आपके जीवन में जी, जब आपको लगा था कि पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेगा या कैसे कटेगा, और उससे आज शायद आपके बहुत मुख आगे से आ ये रही हूँ। सुनकर जी। कि भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, ये बहुत ऊंची बात कह दी आपने। बहुत बहुत बधाई आपको मिताली जी। Well done. अब आ रहा है प्रश्न 50 लाख का, और आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप।
मिताली जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2010 में WTA सिंगल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर रही उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अब तक एक भी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब नहीं जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। ए, मरिया शरापोवा, बी, कैरोलाइन वोजनियाकी, सी, फ्रांसेस्का शियावोने, और इज इट डी, वीरा ज़्वानोरेवा। मैं आपको एक बार फिर चेतावनी नो दूं। आइडिया। जी, कुछ- अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो डबल डिप इस्तेमाल करना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है, I'll क्योंकि quit. डबल डिप एक बार आप इस्तेमाल No, no, करेंगे I'll फिर आपको quit. गेम खेलना पड़ेगा। डबल डिप का सवाल नहीं, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता, कभी भी इनका नाम नहीं सुना। नहीं, मारिया शारापोवा का नाम सुना है, इनफैक्ट नाम सबके सुने हैं, बट इस का जवाब कौन सा होगा ये नहीं बता पाएंगे। I कोई भी can't- अनुमान नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहेंगे हम क्विट करना चाहेंगे। यू वांट टू क्विट? ओके। कबीरा जी, मिताली बैनर्जी जो कि कोलकाता से आई हैं, इस खेल से क्विट करना चाह रही हैं। हम इनको इजाजत देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। आप जीत गई हैं 25 लाख रुपए। बिग हैंड और मिताली बैनर्जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेले मिताली जी, और हमारी बधाई आपके साथ है। किसी एक को गेस करना होता है, किसे करती हैं आप? कोई आइडिया है ही नहीं। जस्ट गेस। सच डिफिकल्ट नेम्स। आप बता दीजिए, मैं उनको डी, कोशिश करता हूँ। डी। जबान वो- लड़खड़ा जाएगी लेकिन सही नाम नहीं वो निकलेगा। ना रेवा। हाँ, वेरा जबड़ा जोन- थोड़ा नाम है इनका। डी। डी, वीरा ज़्वानरेवा। ज़्वानरेवा, वीरा ज़्वानरेवा। जी, गैस है जबान अटक जाए, गाड़ी हिल जाए। ये लग रहा है, ये नाम तो लग रहा है हम लोग को परेशान लेकिन करने के हाँ। लिए है। नाम बोलना इसका मुश्किल हो गया। वीरा ज़्वानरेवा आ गया, ये गलत होता है। जी, हमको कोई सही उत्तर है कैरोलाइन वोजनियाकी। ये भी जबड़ा तोड़ेगा। कैरोलाइन वोजनियाकी इज द राइट आंसर। कैरोलाइन वोजनियाकी ऑफ डेनमार्क। ओके। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर देवियों और सज्जनों, अभिनंदन किया जाए। मिताली बैनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच मिताली। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए देवियों और सज्जनों। और ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल स्क्रीन पर। 2011 में घटित इन घटनाओं को शुरू से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो पहले हुआ उसे पहले रखें। अरेंज दीज इवेंट्स ऑफ 2011 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए, अन्ना हजारे की गिरफ्तारी, बी, मुंबई बम धमाके, सी, स्वामी रामदेव का अनशन, या डी, आईसीसी विश्व कप। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर किस क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है आईसीसी विश्व कप, डी। फिर आता है सी, स्वामी रामदेव का अनशन। फिर बी, मुंबई बम धमाके। उसके बाद ए, अन्ना हजारे की गिरफ्तारी। ये है सही क्रम। अब आइए देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक, और वो है अमिताभ मलिक। अमिताभ, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां, और उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारे पैसे यहां से लेकर जाएं। आइए। और आप देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान है अमिताभ मलिक। ये कोलकाता से हैं, बीई किया हुआ इन्होंने, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर हैं बीएसएनएल में। और आप यहाँ पर अपनी माताश्री को लाई हैं। नमस्कार। কেমন ভালো তো? আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। सुनी थी मलिक का एक बार फिर अभिनंदन किया।
आप इंजीनियरिंग में शौक रखते हैं अमिताभ, इंजीनियरिंग करना चाहते थे और आपने बीई किया। जल्दी से गेम के रूल्स आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये पहुंचेंगे 13वें प्रश्न पर। आपको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। आपको बताना है कि मन चाहा पड़ाओ। अमिताभ, आप कहाँ लगाना चाहेंगे? मैं 5 नंबर सवाल पे लगाना चाहूँ। क्या करेंगे? हाँ, 80,000 पे। हाँ। ओके कबीर जी, अमिताभ मौलिक 80,000 रुपए 5वें प्रश्न पे मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। अंकित कीजिए इसे। ऑलराइट अमिताभ, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और अमिताभ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जितने चेक्स हैं वो यहां मेरे पास सुरक्षित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये मेरा सौभाग्य होगा कि उनको मेरा दस्तखत और भी कर। बड़ा सवाल होगा। नहीं नहीं, आप खूब यहां से भारी रकम जीत करके जाएं। ओके अमिताभ जी, पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक महीने इनमें से क्या मिलेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बिल, बी गेट्स, सी स्टिल या डी जॉब्स। इसका उत्तर है ए बिल। ए बिल। श्योर, लॉक कर दिया जाए? Sure. कंप्यूटर प्लीज लॉक ए बिल इज द राइट आंसर। 5,000 आपकी जेब में आ गए। अच्छी शुरुआत की है आपने और इसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन फॉर 10,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन। अमिताभ नाउ। कौन सा नाविक अरेबियन नाइट्स की एक कहानी का नायक है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अलादीन, बी सिंदबाद, सी चचा चौधरी या डी साबू। अरेबियन नाइट्स के बारे में जानकारी होगी आपको? इसका उत्तर है बी सिंदबाद। बी सिंदबाद, लॉक कर दिया जाए? ऑलराइट कंप्यूटर प्लीज लॉक बी सिंदबाद। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। सिंदबाद द सेलर, इसकी कहानी सुनी होगी आपने अरेबियन नाइट्स में। सिंदबाद द सेलर। 10,000 आप जीत गए। अब अगला प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवाज को सुनकर इस अभिनेत्री को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई दी जाएगी और आपको बताना है कि ये किस अभिनेत्री की आवाज है। कबीर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मैं रोटी पका लेती हूँ, सब्जी पका लेती हूँ, मैं बच्चे पाल लेती हूँ, मैं डायपर चेंज कर सकती हूँ। आप बोलिए तो सही, मैं क्या करूँ? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए डॉली बिंद्रा, बी श्वेता तिवारी, सी राखी सावंत या डी संभावना सेठ। इसका उत्तर है सी राखी सावंत। सी राखी सावंत। खड़ाक करके बोल दिया आपने। सुना है टीवी पे। सुना है आपने इनको। कंप्यूटर महाशय, सी राखी सावंत पे ताला लगाइए। हालांकि हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए के विजेता हो गए आप अमिताभ मौलिक। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमने पढ़ा है कि आप कॉस्मोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। हाँ, वो हासिल तो करना चाह रहे हैं। हाँ, मेरे पास बुक भी है, मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। कॉस्मोस के बारे में ही क्यों? उसमें इतना बड़ा बड़ा चीज़ है, उसको मतलब हमारा ये पृथ्वी उसके सामने कितना छोटा है, ये पढ़ने से तब समझ में आता है। इतना बड़ा बड़ा टाइम और इतना बड़ा बड़ा मतलब डिस्टेंस के बारे में उसमें जान सकते हैं और क्या हो सकता है, कैसे सब कुछ आया है बिग बैंग से। जी जी जी, ये सब हमारा जो है हाँ, यूनिवर्स यूनिवर्स बना। कैसे हाँ। ओके अमिताभ, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अब आपके सामने मैं डालूंगा। ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। किस अभिनेत्री ने सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुचित्रा सेन, बी शर्मिला टैगोर, सी अपर्णा सेन या डी माधवी मुखर्जी। ध्यान से। सुचित्रा सेन, शर्मिला टैगोर, अपर्णा सेन या माधवी मुखर्जी। Which of these actresses began her acting career with Satyajit Ray's film Apur Sansar? इसका उत्तर है बी शर्मिला टैगोर। बी शर्मिला टैगोर। श्योर है? लॉक कर दिया जाए?
श्रीमती टिकटिकी भी चल रही हैं। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक बी, शर्मिला टैगोर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। इस फिल्म में शर्मिला जी ने एक कम उम्र की दुल्हन का रोल निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। 40,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। माता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की बहू आपके। उसको तो हिंदी नहीं बोलना आता, वो जो बंगाली में बोले आप किस तरह की बहू चाहती हैं इनके लिए? আমার ছেলের যাকে পছন্দ ऐश्वर्या হবে राय की तरह दिखे वो अलग बात है, लेकिन किस तरह की बहू आप चाहेंगी? ছেলে যাকে পছন্দ করবে সেটাই আমার পছন্দ হবে। बोल रहे हैं जो लड़के को पसंद हो वही आपको भी पसंद। अब आप बताइए आपकी पसंद क्या है? किसी को ढूंढ कर रखा आपने? नहीं नहीं, ऐसे शर्मिंदा होने की नहीं, क्या अभी बात है? तक नहीं। अभी मौका खुल ही के नहीं। बात कर लीजिए, ऐसी भी क्या बात हाँ, वो तो ठीक ही है। है? कहीं ना कहीं आते जाते कॉस्मॉस को देखते हुए उसके बारे में करते हो। आपने किसी के साथ मुलाकात कर ली हो? अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला। ऐसा मौका नहीं मिला या आप मौका चाहते नहीं कि आए आपके जीवन में? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब कोई टेंशन क्यों, नहीं अभी क्या रहेगा। खराबी है? अभी वो थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम। हाँ, नहीं अभी तो आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप 12 लाख जीत करके जाएं और जो कर्जा है उसको उतार सकें। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, जो कि आपका मनचाहा पड़ाव है। 80,000 रुपए का, इसे पार कर लिया, कम से कम 80,000 आप ले जाएंगे। रेडी अमिताभ? 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत स्टेज 3 and 4 मानक किससे जुड़ा हुआ है? With what are भारत स्टेज 3 and 4 norms associated? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, quality of food item, B, content of website, C, purity of gold, या D, vehicular emissions। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, वेबसाइट की विषय वस्तु, सोने की शुद्धता, वाहनों के उत्सर्जन। इसका उत्तर है डी, व्हीकुलर एमिशंस। डी, वेहिकुलर एमिशंस। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, डी, वेहिकुलर एमिशंस, वाहनों के उत्सर्जन पे ताला लगाइए और ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। वेल प्लेड अमिताभ। आपके नाम एक चेक लिखूंगा 80,000 रुपए का। देवियों सज्जनों, तालियां हो जाएं इनके लिए। यह है आपका चेक। मनपसंद जो पड़ाव आपने लगाया, वहां तक आप पहुंच गए अमिताभ। अब आप टाइम का कोई टेंशन 2-3, हाँ, कोई परेशानी नहीं है। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और आप बहुत सारा समय आपको मिलेगा हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देवियों सज्जनों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत जल्द मैं आपको फ़ोन लगाने वाला हूँ। फ़ोन अपने पास ही रखिएगा, बहुत जल्द आऊँगा मैं आपके पास। ओके अमिताभ, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मायावती और जयललिता में क्या समानता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, ऑल आर लॉयर्स, सभी वकील हैं। बी, ऑल वर इन कांग्रेस, सभी कांग्रेस में रह चुके हैं। सी, ऑल वर टीचर्स, सभी शिक्षक रह चुके हैं। या डी, ऑल आर अनमैरिड, सभी अविवाहित हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं, 4 लाइफलाइंस, चारों की चारों जीवित हैं। इसका उत्तर है डी, ऑल आर अनमैरिड। अब जाएंगे डी के साथ, ऑल आर अनमैरिड। श्योर हैं इसके बारे में? लॉक करने लायक है ये? राइट कंप्यूटर जी, डी, ऑल आर अनमैरिड, सभी अविवाहित हैं पे ताला लगाइए। जैसे आप अविवाहित हैं, वैसे ये चारों की चारों भी अविवाहित हैं। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 जीत गए आप और एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और आगे बढ़ें और इसके ऊपर एक तह बनती जाए चेक्स की तब तक आप 5 करोड़ रुपए तक ना पहुंच जाए।
अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको दे सकता है 3,20,000 रुपए अमिताभ। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसे आउट करके हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 400वां विकेट पूरा किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कार्लटन बॉग, बी डैरन सैमी, सी कर्क एडवर्ड्स, और वाज इट डी डैरन ब्रावो? समय की कोई पाबंदी नहीं, 4 लाइफलाइन है आपके पास। मैं इसके लिए लाइफलाइन इस्तेमाल करना लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स। प्रश्न पढ़ता हूं एक बार फिर। किसे आउट करके हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 400th विकेट पूरा किया? और आपके ऑप्शंस हैं: ए कार्लटन बॉग, बी डैरन सैमी, सी कर्क एडवर्ड्स, और इज इट डी डैरन ब्रावो? और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे बाप, ऑडियंस बिल्कुल बिखरी हुई है और कोई भी परसेंटेज जो है वो ये नहीं अंकित कर रहा है कि कौन सा सही उत्तर है। क्या करना चाहेंगे आप? दूसरा लाइफलाइन इस्तेमाल करना। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? तो फोन ए फ्रेंड करेंगे। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, 3 नाम इन्होंने दिए हैं, उनको अंकित किया जाए हमारे स्क्रीन पर। किससे बात करना चाहेंगे और क्यों? वो संजय रामुदामू से बात करना चाहिए। संजय रामदामू, आपको लगता है कि इनके पास सही उत्तर होगा? हाँ, ये क्रिकेट तो- प्रेमी है ये? हाँ, ओके ये देखते हैं। कंप्यूटर जी, संजय रामदामू को फोन लगाया जाए कोलकाता में। हेलो। हेलो संजय जी। हाँ बोलिए। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। क्या हालचाल है आपके? हाँ सर ठीक है सर। आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ और आपको बताना चाहता हूँ हाँ सर। कि अमिताभ मलिक मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं हाँ सर। और ये जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए। हाँ सर बोलिए। और आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये 3,20,000 रुपए जीत जाएं। अगली आवाज आएगी अमिताभ हाँ की, सर। वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या हाँ है। सर। 30 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। हाँ सर। हाँ सर। अगली आवाज हाँ सर। अमिताभ मलिक की। अमिताभ, आपका समय शुरू होता है अब। संजय, हाँ संजय। बोलूँ। हाँ बोलूँ। Who was the 400 टेस्ट victim of हरभजन सिंह? হরভজন সিং এর 400 নম্বর টেস্ট উইকেটটা কার ছিল? অপশনস: কার্লটন ব, ড্যারেন স্যামি, কার্ক এডওয়ার্ডস, ড্যারেন ব্রেভো। 400 নম্বর উইকেট করতে পারবে। রিপিট। হরভজন সিং এর 400। অপশনটা আরেকবার বলুন। কার্লটন ব, ড্যারেন স্যামি, কার্ক এডওয়ার্ডস, ড্যারেন ব্রেভো। সরি মল্লিক, আমি এটা বলতে शायद उनके पास भी इसका सही उत्तर नहीं था। क्या करना चाहेंगे आप अमिताभ? कुछ भी आपके मन के अंदर आ रहा है? अभी एक्सपर्ट एडवाइस भी ले लेते हैं। ओके कंप्यूटर जी, अमिताभ मलिक अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सोनिया सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। अमिताभ, आई एम वेरी सॉरी बट मैं वो रेयर इंडियन हूँ जो बिल्कुल क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, तो आई हैव नेवर हर्ड दिस फोर नेम्स बिफोर। आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है सोनिया सिंह जी। इन चारों के बारे में नहीं। क्या करना चाहेंगे अमिताभ? एक्सपर्ट एडवाइस, कोई भी एडवाइस नहीं दे पा रही हैं। आपका झुकाव किस तरफ है? कार्क एडवर्ड्स लग रहा है, लेकिन श्योर तो नहीं है। कार्क एडवर्ड्स लग रहा है। कर्क एडवर्ड्स लग रहा है आपको? ज्यादा देर नहीं हुई इस इवेंट को, बहुत हाल ही में ये हुआ। हरभजन इसलिए सिंह तो यार 400th विकेट डैरेन टेस्ट क्रिकेट। मैं गेम को क्विट करना चाहता हूँ। फाइनल उत्तर दीजिए, आप क्विट करेंगे? हाँ।
ओके, अमिताभ मलिक, आपको बहुत बहुत बधाई। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं और ये चेक आपके लिए। क्योंकि हमें इसका सही उत्तर बताना है, किसी एक को अगर आपको गेस करना होता क्या करते? सी। यू वुड गो विद सी कर्क एडवर्ड्स। ऑलराइट, कंप्यूटर जी बताइए, सी कर्क एडवर्ड्स सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है कार्लटन बॉल। इसके साथ ही हरभजन 400 विकेट लेने वाले दुनिया के 11वें गेंदबाज भी बन गए। बिग हैंड फॉर अमिताभ मलिक एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अमिताभ। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। तो देवियों सजनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, इनके साथ अब खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर्स पर। हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए तलवार, बी पर सी की धार, डी चलना। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए तलवार, फिर सी की धार, फिर आता है बी पर और डी अंत में चलना। तलवार की धार पर चलना, यह है मुहावरा। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? शिवांगी सोनी। शिवांगी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारे फ्लाइंग किसेस आप उधर दे रही थी, एक इधर भी दे दीजिए ना, क्या जाता है आपको। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। मेरे सामने बैठ गई हैं मणिपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से आई हुई 21 वर्षीय शिवांगी सोनी। ये बीएड कर रही हैं, इन्हें डांस करना पसंद है और मुझे अपने पति के साथ डिनर पे ले जाना चाहती हैं। पतिदेव जी आपके कंपेनियन यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार और बहुत स्वागत आपका। सर नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुनील सोनी सर। क्यों आप ले जाना चाहती हैं मुझे? सर मेरे हस्बैंड आपके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। मेरे हिसाब से डिनर हमारे लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा जहाँ पे हम साथ में खाएंगे और साथ में आराम से खाते हुए बात करेंगे। तो मैं आपको अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाना चाहूँगी अपने हाथ से, और उसके बाद अपने घर पे ही आपको डिनर कराना चाहूँगी अपने हस्बैंड के साथ, ताकि मेरी दोनों ख्वाहिश पूरी हो जाए। इतनी सारी बातें हो गई। धन्यवाद आपका शिवांगी। आजकल आप बीएड कर रही हैं। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे आप? सर मैं टीचिंग फील्ड में जाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी भी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल के पद तक पहुंचूं। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। शिवांगी, आप 21 वर्ष की हैं और शादी आपने 18 वर्ष की उम्र में कर ली, बहुत जल्दी। सर हमारे यहाँ घर में सिस्टम भी है कि 18 to 19 ईयर्स में ही लड़कियों की शादी हो जाती है। उसके बाद में आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो फिर आप रखो, अदरवाइज़ जैसा आपके ससुराल पक्ष में करें। चलिए देखते हैं आपका वीडियो क्लिप, सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। मेरा लव कम अरेंज मैरिज हुआ है। सबसे पहले मैंने अपने लव के रिलेशनशिप के बारे में मम्मी को बताया और मम्मी को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मम्मी ने पापा को बहुत ही अच्छे से प्यार से कन्विंस किया और पापा सबसे पहले तो बहुत शौक हुए। मैं परेशान होता था, कभी कभी सोचता था कि उनकी आर्थिक स्थिति पक्ष में नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। जो सुख सुविधा यहाँ पाई हैं वहाँ पता नहीं मिले न मिले, इस बात को तो चिंता थी ही मुझे। लेकिन मैंने पापा से कहा नहीं पापा, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम काबिल हैं तो ये चीज़ हमेशा बन जाएगी। तो इस बात को लेके पापा बहुत ही अच्छे से मान गए और हमारी शादी बहुत ही अच्छे से पापा ने कराई। लेकिन ड्यू टू माई मिसफॉर्च्यून मेरी शादी के बाद ही अचानक उनकी जॉब किसी कारणवश उन्हें छोड़नी पड़ी। हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कोई दूसरी लड़की होती, मैं गारंटी देता हूँ तो मेरा वो साथ छोड़ देती। जो जो दौर मैंने देखा है लाइफ में।
कौन बनेगा करोड़पति के शो से हम अपने रिलेटिव्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमने शादी की थी वो बिल्कुल गलत नहीं थी। हम में भी वो काबिलियत है जो हमें इस मंच तक लेकर आया है और आगे भी। पैसा इतना महत्व नहीं रखता शिवांगी, प्यार सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है और इस बात से हम बहुत खुश हैं कि आप ऐसा सोचती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं शिवांगी जी। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ बहुत अच्छा खेलेंगी और ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएंगे। ओम शाई राम। जी जी बिल्कुल। गेम के रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 से शुरू करते हुए 5 करोड़ तक जाएंगे, 4 लाइफ लाइन्स। अब आपको डालना है आपका मनचाहा पड़ाव। कहाँ रखना चाहेंगी आप शिवांगी? सर क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर जी, 6ठे प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं। पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। शिवांगी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुल्लू भर पानी में चुल्लू शरीर के किस हिस्से को दर्शाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए माउथ, बी ईयर, सी आई, डी पाम। मुंह, कान, आंख या हथेली? सर मुंह, ए मुंह। चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी में चुल्लू शरीर के चुल्लू शरीर के किस हिस्से को दर्शाता है? मुंह सर, मुंह। कभी कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मरो। क्या करती हैं आप? शर्म के मारे आंख। शरीर का किस हिस्से का आप दर्शाते हैं? 1 मिनट। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, ओके। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगी आप, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी, ओके। ऑडियंस, पहले ही प्रश्न में आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और प्रश्न सुनिए ध्यान से। चुल्लू भर पानी में चुल्लू शरीर के किस हिस्से को दर्शाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: मुंह, कान, आंख या हथेली। और आपका समय शुरू होता है अब। %62 दिया है डी, पाम, हाथ को, हथेली को। ऑडियंस के साथ जाएंगी? Yes, sir. ऑलराइट। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। कंप्यूटर जी, डी, पाम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। ऑडियंस, वेल प्लेड। सर अभी भी मुझे ये समझ में नाम नहीं मात्र आया। प्रश्न है, अच्छा, छोटा सा। क्या करती हैं जब आप बोलते हैं हथेली पर? हथेली में होते हैं ना, चुल्लू भर पानी में जाके मरो। कभी कभी बोलते हैं, आप ना मुझे मरे। लगा कि मुंह दबा कर मर जाओ जाके। और पतिदेव को मालूम था, कुछ ज्ञान आपने अपनी पत्नी को नहीं दिया? भैया एक्चुअली सर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है जल्दी। नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से। और कोई अभी उनको कुछ कहना होता, मैं उनकी जगह होता तो कहता चुल्लू भर पानी में जाइए। पहले ही प्रश्न में शिवांगी आपने मदद मांग ली। 1 लाइफ लाइन अब आपकी चली गई है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दे सकता है आपको 10,000 रुपए। बहुत ही सोच समझ के ध्यान से खेलिए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से जानवर धीमे चलने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चीता, बी हिम तेंदुआ, सी स्लॉथ बेयर, भालू जिसे कहते हैं, या डी चीतल हिरण। भालू। भालू? जी सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। कंप्यूटर जी, सी स्लॉथ बेयर पे ताला लगाइए। ये भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 10,000 रुपए जीत गए। कुछ भालू जो हैं वो काफी तेज भागते हैं। ये भालू साहब जो हैं ये बहुत धीमी गति से भागते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, रेडी शिवांगी? यस सर। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में बेबो कौन है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि बेबो कौन है इस गाने में। कंप्यूटर जी गाना सुनाइए।
अब आपके सामने ऑप्शंस डालने वाला हूं मैं। अब पहला ऑप्शन है ए करीना कपूर, बी करिश्मा कपूर, सी सोनम कपूर या डी दीपिका पादुकोण। सर इट्स ए करीना कपूर। ए करीना कपूर। बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने। लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ए करीना कपूर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। आप 20,000 रुपए की विजेता बन गई हैं। बेबो करीना कपूर का पेट नेम है। यस सर। 20,000 रुपए आपकी जेब में। शिवांगी जी, 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसूति गृह आप इनमें से किस जगह पर पाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए रेलवे स्टेशन, बी अस्पताल, सी पुलिस स्टेशन या डी एयरपोर्ट। सो इट्स बी अस्पताल, हॉस्पिटल। ताला लगा दिया जाए? ओके, बहुत जल्दी दे दिया उसका उत्तर आपने, कोई बात नहीं। कंप्यूटर जी, बी अस्पताल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। प्रसूति गृह, बच्चा जननी का घर। ओके सर शिवांगी जी। एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी सर आपकी जो मूवी है बागबान, जी। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो लव डेडिकेशन मूवी है। आप हेमा मालिनी जी के बहुत ही डेडिकेट थे उन पे। पत्नी थी हमारी फिल्म में। हाँ, पति को पत्नी की तरफ डेडिकेटेड ही होना चाहिए मैं मैडम, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वरना ही। बेलन चलता है आपको मालूम है? हम दोनों लोग हमेशा ये मूवी लगा के देखते हैं और मैं यहाँ तो वहाँ, ये गाना हम फ़ोन पे भी गाते हैं जब हम थोड़ा दूर होते हैं। तो आई विश कि आप हमारे लिए प्लीज़ ये गाना गा दीजिए। आपको मैं एक डीवीडी दे दूंगा, ना सर, उसमें फास्ट फॉरवर्ड करके आप उस सर, स्थल पर पहुंचे आपको एक या- जहां पर मैं एक फोन बूथ के अंदर फोन लगा करके ये गाना गाता हूँ। प्लीज़ सर, आपको सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी होगी। मेरे हस्बैंड की चाहत है ये। आपकी हस्बैंड की को भी मैं बाद में ही मिलूंगा भाई साहब, सर प्लीज़, अभी हमको क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ ऑडियंस भी सर रिक्वेस्ट कर रही है। प्लीज़ ऑडियंस से नहीं, क्षमा करें मुझे। प्लीज़ सर। प्लीज सर। अगला प्रश्न आपके नहीं सामने सर, मैं डालता हूँ मैं शिवांगी प्रश्न जी। नहीं सुनूंगी, पहले आपका अच्छा गाना सुनिए, सुनूंगी। अच्छा एक चीज करते हैं। आज आप इसे गा दीजिए क्योंकि आप दोनों एक साथ गाते हैं, और जैसे ही खेल खत्म होता है मैं वादा सर, करता हूँ आप कि पहले गाइए, उसके बाद मैं आपका नहीं, साथ पहले दूंगी। आप। साथ देते Ladies हैं। first। ना सर, साथ ऐसे कैसे हो सकता है? सर प्लीज। नहीं, हम देखिए, बच्चे हम आदर बोलते हैं, सत्कार आप करते हैं बच्चे बोलते हैं तो दादाजी सुनते हैं, तो आप हमारे दादाजी की उम्र के हैं, तो प्लीज आप गा दीजिए। एक ही झटके में आपने हमारी उम्र का तकाजा दे दिया है। प्लीज सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गेम जब खत्म होगा तब आपको सुना। ठीक है सर। 5वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। शिवांगी, ये रहा। इनमें से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी पंजाब। डी पंजाब सर। डी पंजाब। यस सर। श्योर है? श्योर ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। कंप्यूटर जी, डी पंजाब पे ताला लगाइए। ये भी उत्तर बिल्कुल सही है आपका। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। पिताजी आपके हमने देखा वीटी में, उनको थोड़ा सा संदेह था कि आप जिससे ब्याह कर रही हैं वो शायद ठीक ना हो, ऐसा क्यों कहा सर उन्होंने? पापा अपनी जगह पर सही थे क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी की इकलौती लड़की हूँ और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो कोई भी शायद पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर में नहीं देना चाहता, तो इस वजह से उनको तकलीफ़ थी। लेकिन आज उनको बहुत फ़ख्र है, जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो पापा हमको बोले बेटा मेरा नाम रोशन करके आना, और ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से ही हुआ है। तो अब पापा का सोच मेरे हिसाब से अंदर ही अंदर पूरा का पूरा बदल गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शो करते हैं कि अभी मैं बदला नहीं हूँ। कब मिले थे आप लोग और कहाँ? सर एक्चुअली मेरी मम्मी का गांव है मालीपुर, अंबेडकर नगर, यूपी। तो मैं वहाँ पे शादी में गई हुई थी और ये मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी के फ्रेंड के बेटे भी होते हैं, तो हम लोग की पढ़ाई पे ऐसे आर्ग्यूमेंट होने लगी। इस वजह से पता नहीं इन्होंने मेरे अंदर क्या देखा और ये अपनी मतलब काफ़ी केवल उन्होंने देखा कि आपने भी कुछ शुरू देखा? में मैंने नहीं देखा था, लेकिन बाद में मैं जब घर पे गई तो मुझे काफ़ी लगा कि नहीं, बंदा बहुत जेन्युइन था और मुझे याद भी आती थी इनकी। तो इस तरह फिर सेकेंडली जब हम गए तो इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और हमने अपनी फैमिली को बताया। फाइनली हमारी फैमिली ने बहुत अच्छे से और ये सब कुछ हुआ जब आप 18 वर्ष से पहले कि 18 वर्ष के बाद? एंट्री हो गया था, 18 में एंट्री था।
बहुत होनहार हैं आप शिवांगी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके लिए। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। मन चाहा पड़ाव यह है ये आपका, इसे पार कर जाइए। कम से कम श्रीमती टिकटिकी बंद हो जाएंगी और कम से कम आज आप यहाँ से 1,60,000 अवश्य ले जाएंगी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। शिवांगी जी, ये रहा। – 2011 में बान की मून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस पद के लिए दोबारा नियुक्त किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चेयरपर्सन, बी सेक्रेटरी जनरल, सी प्रेसिडेंट या डी वाइस प्रेसिडेंट। लाइफलाइन यूज करूंगी सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहिए। श्रीमती जी शांत हो जाइए। एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगी। एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगी, ओके। कंप्यूटर जी, शिवांगी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। और सोनिया जी। शिवांगी जी, शुक्र है कि आपने मुझे क्रिकेट का क्वेश्चन नहीं पूछा, पर बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी भी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है, तो ये स्पेशली आपके लिए कि ये बी है। बान की मून यूएन सेक्रेटरी जनरल है। मैम आप श्योर हैं? श्योर हूँ। 100%? 100%। थैंक यू मैम। सोनिया सिंह जी कह रही हैं बी सेक्रेटरी जनरल। आप उनके सर साथ मैं जाएंगे? बी महासचिव के साथ जाना चाहूँगी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी सेक्रेटरी जनरल इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सोनिया सिंह जी। यूनाइटेड नेशंस का महासचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने प्रमुख होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संख्या है या संस्था है। अब समय आ गया है कि आपको 1,60,000 रुपए का चेक देने की। शिवांगी, ये रहा आपका चेक, 1,60,000 रुपए। आपने जो मनचाहा पड़ाव बनाया था उस पड़ाव तक आप पहुंच गई हैं। 1,60,000 रुपए का क्या कीजिएगा? सर इसको मैं अपने हस्बैंड के एजुकेशन में ही लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये इतना धनराशि। सुनील जी, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मैं नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। किस तरह की तैयारी? नेट जेआरएफ होता है सर, रिसर्च के लिए। अच्छा, रिसर्च के लिए, ओके। यस सर। अब शिवांगी आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगला प्रश्न शिवांगी सोनी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए। इनमें से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मीर कासिम, बी वाजिद अली शाह, सी असफुद्दौला या डी अमजद अली शाह। सोच समझकर, समय की कोई पाबंदी नहीं। 2 लाइफलाइन है आपके पास। 3,20,000 रुपए मिलेंगे यदि आपका उत्तर सही हो। अमजद अली शाह नहीं है, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम। जिस प्रांत में आप रहती हैं वहीं का इतिहास है ये। गेस तो सर मीर कासिम आ रहा है। अगर आप श्योर हैं तो उसे लॉक कर सकती हैं, वरना आपके पास 2 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। क्या करना चाहेंगे आप शिवांगी? अंतिम नवाब। सर मीर कासिम और डी अमजद अली शाह में कंफ्यूजन है। क्या करना चाहेंगे आप? सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगे। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। ऑलराइट कंप्यूटर जी, शिवांगी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं और वो 3 नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। किससे बात करना चाहेंगे आप? सर शैलेंद्र द्विवेदी फ्रॉम लखनऊ। शैलेंद्र द्विवेदी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी। हेलो, शैलेंद्र द्विवेदी जी। यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन? जी जी। मैं सरप्राइज हो गया हूँ पूरा एकदम से। अच्छा, और भी सरप्राइज आपके लिए है यहाँ सोचा नहीं पर। था कभी लाइफ में आपसे बात होगी, फिर एकाएक ऐसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी। एक और सरप्राइज है आपके लिए। शिवांगी सोनी जौनपुर से मेरे साथ हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। हाँ, हार्ट सीट पे पहुंच गई सर वो? हाँ बिल्कुल, हॉट सीट पर पहुंच गई। सर वो बहुत डरी हुई थी, मैंने उनसे कहा था आप डेफिनेटली पहुंचोगी और बहुत बड़ी बात हुई उनका मतलब हार्ट सीट पे पहुंचना। नहीं नहीं, ये बिल्कुल डरी हुई नहीं है
और बहुत बढ़िया खेल रही हैं, 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। जी जी सर। अब आप इनकी मदद कीजिए शैलेंद्र जी की ये 3,20,000 रुपए जीत जाएं। यस सर। अभी बस चंद सेकंडों में शिवांगी की आवाज आपको सुनाई देगी। यस सर। वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। यस सर। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है और इसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। यस सर। रेडी शिवांगी, आपका समय शुरू होता है अब। हेलो भैया, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मीर कासिम, मीर जाफर, वाजिद अली शाह या अमजद अली शाह? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह? जी भैया जोर से कंफर्म करके बोलिए मुझे जल्दी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। 100%? जी हाँ। 100%? 100% वाजिद अली। अब मीर जाफर कह रही थी, मीर जाफर तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, मैं मीर यहाँ कासिम मीर कासिम है, हाँ। वाजिद अली शाह है, हाँ। असफ उद्दौला है, हाँ। और अमजद अली शाह है। आप अलग कौन बनेगा करोड़पति खेल रही हैं। सर। बताइए, शैलेंद्र जी के भैया साथ जाएंगी आप? जाऊं? हाँ 100%। ओके, कंप्यूटर जी बी वाजिद अली शाह पे ताला लगाया जाए। कान बंद कर लीजिएगा तो निर्णय कैसे आपको पता चलेगा? सर बताइए। अब बताएंगे, हमारा तो काम ही है बताने का। आपकी जो मित्र हैं शैलेंद्र जी, ये क्या करते हैं हमें बताइए। सर वो कंपटीशन की बच्चे जो तैयारी करते हैं जी, जी। उनके लिए कोचिंग लेते हैं। इतना ज्ञान उनको था कि ये सही उत्तर दे दें? हाँ सर। न जाने किस तरह के बच्चों को वो पढ़ाते हैं। ये सही उत्तर है उनका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं शिवांगी। एक और चेक आ गया है आपका 3,20,000 रुपए का। ये मैं यहां रखूंगा क्योंकि क्या पता इसमें और भी चेक्स जोड़े जाएं। इंशाल्लाह। तो 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं शिवांगी, और ये जो पैसे हैं ये भी आप पतिदेव को अर्पित कर देंगी। सब कुछ। धन्य हैं आप सुनील जी थैंक यू सर। कि पत्नी जितना भी एकत्र कर रही हैं सब आपके जेब में जा रहा है। सर एक्चुअली ये बहुत डेडिकेटेड है, जी, बहुत मुझे ही लग ज़्यादा रहा है। डेडिकेटेड है। 3,20,000 रुपए ऐसे ही दे देना अपने पति को तो डेडिकेशन ही होगा भाई साहब। ओके शिवांगी, आगे बढ़ते हैं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। अगला प्रश्न शिवांगी जी आपके इस खेल में आ रहा है। यह है 8वां प्रश्न और दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न शिवांगी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुलायम सिंह यादव, बी राजनाथ सिंह, सी मायावती या डी वीपी सिंह। तो नहीं, राजनाथ सिंह, मायावती। सोच समझ कर खेलिएगा शिवांगी जी, एक ही लाइफलाइन है आपके पास। यदि अगर गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 160 पे, और सही हुआ तो आप जीत जाएंगी 640। ध्यान से खेलिएगा। मुलायम सिंह यादव नहीं है, मायावती 2 बार बन चुकी है मायावती। यंगेस्ट पॉलिटिशियन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सर हस्बैंड से पूछ सकती हो क्या कि क्विट कर लूं? जी नहीं, खेलिएगा भी, पैसा भी दीजिएगा उनको, सर, आप- और ये भी पूछिएगा कि क्विट करें या ना करें। इसकी इजाजत ये कंप्यूटर जी आपको नहीं दे सकते। सबसे लो पोर्शन जो मेरा है सर, सारे क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में आपकी रुचि नहीं है? बट करंट या छोटा मोटा जो लाइक यहाँ के कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन अब आप एज वाइज या डीपली नॉलेज नहीं है।
मैडम आप 6:40 के लिए खेल रही हैं, हाँ सर। आपको चुल्लू भर पानी तो हम देंगे नहीं। सर मायावती तो नहीं है। मुलायम सिंह यादव नहीं है। राजनाथ सिंह बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप VP क्विट सिंह, कर सकते मायावती ही होंगी सर, मायावती ही होंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह 2 बार एक ही बार बने हुए हैं, वो काफ़ी एज हो गई थी उनकी तो, और मुलायम सिंह यादव का भी प्रश्न नहीं बनता। तो अगर होगा, अगर VP सिंह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मायावती जी 2 बार बनी है, तो मेरे ख्याल से मायावती जी और VP सिंह में कोई एक होना चाहिए। क्या करना चाहेंगे? सर सोच तो यही रही हूँ डबल डिप लेने के लिए। अब श्योर है कि मायावती और VP सिंह में है। अगर आप श्योर हैं तो फिर आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। 1 मिनट अगर सर। श्योर नहीं है तो आप क्विट कर सकती हैं। 3:20 आपको मिला। मायावती और VP सिंह, VP सिंह और मायावती में ही है सर डबल डिप। डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? फाइनल आपका निर्णय? हाँ सर। ओके कंप्यूटर जी, शिवांगी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती। जी सर। आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। सर पानी पीना चाहूँ। जी जी, पानी पी लीजिए। मटका मत मांगिएगा, गिलास ही है यहाँ। सर आप मुझे कितना चिढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं चिढ़ा रहा हूं मैं। 1 गिलास पानी दे रहा हूं, चुल्लू भर पानी तो दे नहीं रहा हूं मैं आपको। पानी लेके वहाँ पे मर जाऊंगी। ABCD में से आपको बताना है आपका पहला ऑप्शन या जवाब क्या है। सी मायावती। फाइनल आंसर सी मायावती। कंप्यूटर जी, सी मायावती पे ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये मायावती होना चाहिए? सर मायावती लग रहा है 2 बार बनी है, और मुझे लगता है यंगेस्ट स्टेज में यही बनी है, इसलिए। मुलायम सिंह यादव भी कई दफे बने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कम एज में जितना मायावती का ही लग रहा है गेस। परेशान है आप इससे बहुत? इसका क्या मतलब होता है मैडम? सांस ऊपर नीचे। सांस ऊपर नीचे हो रही है। सांस को रोकने की कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही उत्तर। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए। ये रहा 640 का चेक, और इसे भी मैं यहां रख रहा हूं। 39 वर्ष की उम्र में पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी। आपको अब आपकी चारों लाइफलाइंस चली गई हैं। नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। शिवांगी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार अर्जुन को किसने नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। ए चित्रगुप्त, बी चित्रसेन, सी चित्ररथ, या डी चित्रांगद। चित्रसेन, चित्रसेन, चित्रगुप्त। नृत्य वगैरह में आप शौक रखती है, मैंने ऐसा सुना पढ़ा। कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास लाइफलाइन का। यदि आप क्विट करती हैं तो आपको 640 अवश्य मिलेगा। खेलती हैं और सही उत्तर होता है तो 12,50,000 ले जाएंगे। गलत हो जाएगा तो 640 से आप नीचे गिर जाइएगा 160 पर। चित्रसेन, चित्रगुप्त तो नृत्य और कला। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी समझ में आए थे। उंगली आपकी मुड़ी हुई है, ये क्रॉस फिंगर। दोनों। क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ सही उत्तर मालूम है आपको? चित्रसेन और चित्रांगद। अब तो डबल डिप लाइफलाइन भी चली गई है। जी सर। सर गेस तो 90% चित्रसेन पे आ रहा है, लेकिन
क्या करना चाहेंगे आप शिवांगी? सर सर चित्रसेन के साथ जाना चाहती हूँ। फाइनल आंसर दीजिए, लॉक किया जाए इसे। सर इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती जी जी। हूँ। आपको एक अच्छी अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है? एक इतना अच्छी- गंभीर अवसर में आप मैं अपने दोस्त थोड़ा के बारे में आपको- सोच रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है। सर एक बार ही मैं और मेरी फ्रेंड श्वेता, हम लोग कोचिंग के लिए निकल रहे थे। हम दोनों जन बाइसिकल पे थे और रास्ता में दो बेफेलो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। अचानक से दोनों बेफेलो फाइट करते करते इतना ज़ोर से आया और मेरी फ्रेंड श्वेता को विद साइकिल पुश कर लेके गए। सब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रुको, और मैं खड़ी होकर खूब हंस रही हूँ। इस कहानी का इस प्रश्न से क्या तात्पर्य है ना, चीयर अप होने के लिए। आपको इस प्रश्न में भैंस नजर आ रहे हैं? तो नहीं, आपकी मित्र श्वेता नजर आ रही हैं इसमें? वो जमीन पे गिरी हुई आप हंस रही उनके ऊपर, वो आपके ध्यान में आ रहा है? देवी जी, 12,50,000 रुपए का प्रश्न है ये। सर थोड़ा सोचिए, हम लोग सब बड़े उत्सुक बैठे हुए हैं कि कब आप जवाब देंगी, हाँ या ना में। सर इसका रीज़न है आपसे अभी ये बात कर कहने का। जी मे बी अभी मैं क्वेश्चन क्विट कर दूं जी। तो टाइमिंग नहीं होगा आपसे ये बोलने का। जी, जी, इसलिए मैं अभी बोलना चाहती अच्छा, थी। अब आप जवाब दीजिए। आप क्विट करना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, उत्तर देना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सिवाय बैल के बारे में और आप सब कुछ बोल सकते हैं। क्विट करना चाहूँगी। ओके, फाइनल आंसर आपका, आप क्विट करना। तो देवी और सज्जनों, शिवांगी सोनी जी ये खेल क्विट करना चाह रही हैं। 640 आप जीती हैं और 640 का चेक अब निसंकोच आप इसे रख सकती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शिवांगी। वेल प्लेड। मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी एक को आपको गेस करना होता, किसे करती? सर बी चित्रसेन। कबीर जी, बी चित्रसेन पे ताला लगाइए, बताइए सही होता है या नहीं? शिवांगी, ये सही होता। चित्रसेन बिल्कुल सही उत्तर है। जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था यदि आप खेलती, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया क्योंकि आप श्योर नहीं थी। जी सर। देवियों सज्जनों, एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको शिवांगी, थैंक यू सो मच। ओहो, समय समाप्ति की घोषणा हो गई। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है। इस जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं सोनिया सिंह जी, इनसे हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ रहे। बिग हैंड फॉर सोनिया सिंह, थैंक यू। और अब देवियों सज्जनों, जाने से पहले आप सभी के सामने पेश करता हूं चंद केबीसी छंद। एक भैंस का गुस्सा लिखकर हमें भेजा है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मुकेश यादव जी ने। लिखा है कि दर्जा मां का पा रही है जब से अपनी गैया, भैंस बहुत नाराज हो रही बात ये सुनकर भैया। कहती है वो दूध दही घी मक्खन और पनीर मेरे दूध से बनता भी है, भले बना लो खीर। तुलना कभी अक्ल से करते, आगे बीन बजाते, काला अक्षर कभी समझते बिल्कुल नहीं लजाते। जिसके हाथ में होती लाठी वही मुझे ले जाए, मेरे प्रति ये भेदभाव मुझको तो तनिक न भाए। इसीलिए विनती है मेरी, इसे आप भी जाने, गैया को यदि मैया तो फिर मुझे भी मौसी माने। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदा चाहता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जाइएगा मत, आपके साथ आके हम फोटो खिंचवाएं, ओके? और आपको भी बहुत बहुत बधाई, कल फिर आपके साथ चलेंगे जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ऑडियंस।
बहुत बहुत बधाई सर, कल फिर आपके साथ खेलेंगे। ऑलराइट।